अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियों को आर्जी वक्फा दिया जा रहा। हुकूमत ने तालीमी कैलेंडर 2025-26 के मुताबिक रियासत भर के तमाम सरकारी, खानगी और सरकारी इमदादी स्कूलों में संक्रांति की तातीलात का ऐलान कर दिया। इस फैसले के तहत 10 जनवरी बरोज हफ्ते से 16 जनवरी बरोज जुमे तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 17 जनवरी बरोज हफ्ता से बाकायदा तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। ये ऐलान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात के जरिए किया गया। हुकाम के मुताबिक रवां तालीमी साल में तलबा के लिए ये आखिरी तवील तातीलात होंगी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में रियासत में SSC और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तवानाई मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खानसास असम्बली में संगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के मुलाजमीन और उनके खानदानों की बहबूद के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। असम्बली में संगारेनी पर होने वाली बहस का जवाब देते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत वर्कर्स के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि संगारेनी के तहत चलने वाले इलाकाई अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तमाम खाली मुलाजिमतों को मार्च 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा। 32 डॉक्टरों के तकर्रुर का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, जबकि 176 पैरामेडिकल स्टाफ के तकर्रुर का अमल जारी है। रामागुंडम में PPP मॉडल के तहत तामीर होने वाली कैथ लैब का काम मुकम्मल हो चुका है और आइंदा 75 दिनों के अंदर इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिससे गोदावरी खनी खित्ते के कारकुनों को अमराज क़ल्ब के इलाज की जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को CPRMS स्कीम के तहत 8 लाख रुपए तक की अद्वियात फराहम की जा रही। इसके अलावा खाली अराजियात पर रिटायर्ड मुलाजमीन को हाउसिंग प्लॉट अलॉट करने के बारे में संगारेनी बोर्ड जल्द फैसला करेगा। संगारेनी वर्कर्स को 1 करोड़ रुपए का हादसाती इंश्योरेंस कवर फराहम किया जा रहा, जिसका बोझ ना तो हुकूमत पर है और ना ही कंपनी पर। नायब वज़ीर आला ने ऐलान किया कि इस इंश्योरेंस स्कीम का दायरे कार अब महकमे बिजली के डिस्कॉम के मुलाजमीन तक भी बढ़ाया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयला की कानों के हिराज की पॉलिसी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे संगारेनी की मार्केट मुतासिर हो रही। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने संगारेनी को हिराज में हिस्सा लेने की तरकीब दी, जिसके नतीजे में कंपनी ने कुछ नई कानें हासिल करने में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने संक्रांति के त्यौहार के मौके पर चाइना मांझे की फरोख्त और इस्तेमाल के बारे में सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये ममनुआ मांझा न सिर्फ परिंदों की जिंदगी के लिए खतरा है, बल्कि मासूम शहरियों, राहगीरों और गाड़ी सवारों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई शख्स चाइना मांझे की फरोख्त या जखीरा अंदोजी में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके उन पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। VC सज्जना ने यह भी बताया कि चाइना मांझा के खतरात को कम करने के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं और शहर भर में इसकी रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोख्त के लिए हुकूमत के अहम मंसूबों का ऐलान करते हुए बताया कि PME ड्राइव स्कीम के तहत फिलहाल 575 RTC बसें चल रही और जल्द ही मजीद 2800 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत वारंगल म्यूनसिपालिटी को 100 और निजामाबाद म्यूनसिपालिटी को 50 बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद
मुतारिफ कराई गई। नई ईवी पॉलिसी के नतीजे में 1 साल के दौरान रियासत में 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हुई हैं, जबकि हुकूमत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और गेटेड कम्युनिटीज में चार्जिंग पॉइंट्स कायम कर रही। ईवी पॉलिसी की अहम खसूसियात में ये शामिल है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली रियायतों की वजह से हुकूमत को 900 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ है, लेकिन माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत इस पॉलिसी को जारी रखने पर पुरअज़्म है। हुकूमत ने कंपनियों से दरख्वास्त की है कि सरकारी मुलाजमीन को ईवी की खरीदारी पर 20% रियायत दी जाए, जबकि स्कूलों, MNC कंपनियों और खुद सरकारी महकमों में 25 से 50% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की पॉलिसी पर गौर किया जा रहा। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हटाने नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत मुराद देने का GO जारी किया गया और हैदराबाद में आलूदगी कम करने, पुराने पेट्रोल और डीजल ऑटोस को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने के मंसूबे का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जायजा लिया। वज़ीर मौसूफ ने तमाम अराकीन असम्बली से भी अपील की कि वो अपने हलकों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें ताकि अवाम में इस सिलसिले में शऊर बेदार हो सके। కారణమైన వాహనాల మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నామని చెప్తాను అధ్యక్ష. అది కేంద్రం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. 15 సంవత్సరాలు పైబడ్డ అన్ని వాహనాలను స్క్రాప్ కు తీసుకుపోయేటువంటి విధంగా, అదే విధంగా గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడినటువంటి విధంగా GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने पेश किया कि किस तरह हैदराबाद ने वेक्टर बॉर्न डिजीज VBD ऐप के जरिए निगरानी को मजबूत करके 2025 में डेंगू के केसेस को कामयाबी से कम किया, जिसमें GIS पर मबनी डैशबोर्ड्स और बर वक्त फील्ड एक्शन के लिए रियल टाइम डेटा अपडेट्स शामिल हैं। हुकूमत हिंद ने हैदराबाद की टेक्नोलॉजी पर मबनी डेटा की क़यादत के नुक़्ते नज़र और बैन महकमाना तालमेल की सताइश की, उसे वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों के इंतजाम के लिए एक मुयस्सर शहरी मॉडल के तौर पर नोट किया। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने कारकुनों, मुख्तलिफ अवामी अंजुमनों के कायदीन, ज़ात एसोसिएशनों के ओहदेदारों, जागृति कारकुनों और मदाहों को मुबारकबाद पेश की, जो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए थे। बादजा ये प्रोग्राम तेलंगाना जागृति ऑफिस में मुनक्किद हुई। सईदाबाद मेन रोड पर ट्रैफिक की खसूसी चेकिंग। सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सईदाबाद ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने और सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के लिए सईदाबाद मेन रोड पर गाड़ियों की खसूसी चेकिंग मुहिम चलाई। दौरान चेकिंग पुलिस ने ड्राइविंग, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने, ज़र-ए-इल्तिवा चालान और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ओवरलोड माल गाड़ियों और 2 व्हीलर गाड़ियों पर ट्रिपल सवारी और बगैर लाइसेंस के मामूली ड्राइविंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि मामूल की चेकिंग के दौरान बहुत सी खिलाफ वर्जियां पाई गई, जो कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा। बार बार जुराइम में मुलविस गाड़ियों को रोक दिया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुतनबा किया है कि सईदाबाद के इलाके में सख्ती से अमल दरामद जारी रहेगा और मुसाफिरों से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें, गाड़ी की मुनासिब रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं और नाबालिगों को गाड़ी चलाने से रोकें। सईदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद हादसात की रोकथाम और अवाम की हिफाजत है, न कि महज चालान जारी करना। रियासत के रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि रियासत में साबिका हुक्मरानों के दौर में गैर साइंसी तौर पर बनाए गए मंडलों, रेवेन्यू डिवीजनों और अजला को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाएगा। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान अरकान राम मोहन रेड्डी, वीरेशम, पालाई हरीश और दीगर के जरिए उठाए गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत के दौर में मंडलों की तश्कील से लेकर अजला की दोबारा आबादी तक सब कुछ मनमाने तरीके से किया गया, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि एक ही हल्के के 4 मंडल 4 अजला में थे। इसी तरह उन्होंने कहा कि अजला को गैर साइंसी तौर पर तकसीम किया गया था। उनके खुशकिस्मत नंबरों को फर्ज करते हुए उनकी तारीफ करने वालों के लिए इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि रियासत में नए मंडलों और डिवीजनों की जरूरत की भी निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना रियासत भर के अजला की तंजीम नौ पर तबादला ख्याल करेगी। ఇబ్బంది ఉన్నాయి. డెఫినెట్ గా వీటన్నిటి మీద కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలించి ఒక నివేదికను తెప్పించుకొని ఈ శాసనసభలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటడం జరుగుద్దని వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను.
एक्साइज टीमों ने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद एक्साइज हदूद के चिरागपल्ली इलाके में नॉन ड्यूटी पेड शराब की बोतलें और MDM मंशियात जब्त। मेदक के डिप्टी कमिश्नर हरि किशन ने बताया कि दर्ज किए गए 3 मुकदमात में 0.42 ग्राम MDMA मंशियात जब्त की गई। 2 दीगर मामलात में 13.8 लीटर NDPL और 8.8 लीटर शराब की बोतलें जब्त की गई। इन मामलात में के अनुरुद्ध रेड्डी, आई जगदीश वर्मा और S रमेश को गिरफ्तार करके जहीराबाद एक्साइज स्टेशन ले जाया गया। संगारेड्डी DDP और जहीराबाद की टीमों ने इन मुआयने में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में सर्द लहर और घने कोहरे के मुसलसल असरात के पेश नज़र रियासती इंतजामिया ने स्कूलों के औकात और तातीलात से मुतालिक अहम हिदायत जारी की। जिले मजिस्ट्रेट लखनऊ की जानिब से ऐलान किया गया कि 6 जनवरी से 8 जनवरी तक तमाम जमात अव्वल से 8वीं तक के तमाम स्कूलों में तातिल रहेंगे। इसके साथ ही जमात 9 से 12वीं तक के क्लासेस सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुनक्किद की जा सकेंगी। बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा के लिए खुसूसी इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई ताकि उनकी पढ़ाई मुतासर न हो। हिदायत में कहा गया है कि जिले स्कूल इंस्पेक्टर और बेसिक शिक्षा अधिकारी इस फैसले पर तमाम सरकारी, निजी, रिहायशी और परिषद से वाबस्ता स्कूलों में सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। स्कूल इंतजामिया को ये भी यकीनी बनाने के लिए कहा गया कि जहां क्लासें चल रही हों वहां सर्दी से बचाव के मुनासिब इंतजामात मौजूद हों। रियासत के बेशतर हिस्सों में गुज़िश्ता कई दिनों से कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी और सर्द बिछवा हवाओं के बाइस दिन और रात के दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई। टेक इंडस्ट्री के बाद अब बैंकिंग सेक्टर में भी AI मसनवी ज़हानत की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मुलाजिमत जाने का खतरा गहरा होने लगा है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आइंदा 5 साल में यूरोप के बैंकों में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और ब्रांच क्लोजर इसकी बड़ी वजूहात बताई गई। इसका सबसे ज्यादा असर बैक ऑफिस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस से मुंसलिक मुलाजमीन पर पड़ सकता है। ये इंतबा ऐसे वक्त में आया है जब सरमायाकार बैंकों पर लागत कम करने का दबाव बना रहे। इससे कबल AI की वजह से टेक सेक्टर में भी लाखों नौकरियां खत्म हुई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल टेक इंडस्ट्री में AI की वजह से बड़े पैमाने पर मुलाजिमों को निकाल दिया गया। कोविड वबा के बाद सबसे ज्यादा असर टेक सेक्टर पर पड़ा था। अब मॉर्गन स्टानले का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर बड़ा शिकार बन सकता है। रिपोर्ट में 35 यूरोपीय बैंकों का तज्जिया किया गया जिनमें तकरीबन 21,20,000 मुलाजमीन काम करते हैं। AI और डिजिटल सर्विस के बढ़ते इस्तेमाल से रिवायती बैंकिंग मॉडल तेजी से बदल रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में वोटर्स की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR का अमल अंजाम दिए जाने के बाद वोटर लिस्ट का मसूदा जारी कर दिया गया। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तकरीबन 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स हैं। गौर करने वाली बात यह है कि SIR के तहत तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में लाखों वोट हज़फ हुए। उत्तर प्रदेश की जो नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई इसमें 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स के नाम शामिल हैं जो कि SIR का अमल शुरू होने से कबल 15 करोड़ से ज्यादा थे। दी गई जानकारी के मुताबिक खसूसी गहरी नजरसानी के दौरान 2 करोड़ 88 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्त से हटाए गए। सभी जिलों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और अब रस्मी जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रेनवासा पहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। जिले अफसरान को शफाफ और खामियों से पाक वोटर लिस्ट जारी करने की सख्त हिदायत दी गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.